स्वागत है आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं डिजिट्स के ऊपर। तो जब हम लोगों ने बचपन में डिजिट्स पढ़ा था तो कुछ बातें पढ़ी थी, क्या उनको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कोई एक नंबर लिख दिया 101। क्या लिख दिया? 101। तो ये जो होता है ये होता है मेरा यूनिट्स प्लेस। क्या होता है? यूनिट्स प्लेस। ये जो होता है ये होता है मेरा टेंस प्लेस। ठीक है, एंड ये होता है मेरा 100 प्लेस। लेकिन हम लोग जब बात करेंगे इस चैप्टर की तो हमें सिर्फ वंस और टेंस वाले ही नंबर देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है। ठीक है, अगर 3 वेरिएबल होता तो 100 प्लेस वाला भी आता, लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ हमारा 2 डिजिट नंबर वाले के लिए ही हम लोग बात करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा है 21। क्या लिखा है? 21। तो ये एक्चुअली में 21 नहीं है, इसको मैं क्या लिखूंगा? 2 × 10 + 1, या फिर 10 × 2 + 1। क्लियर है? तो ये है। तो अब जब हम लोग लेट करते हैं तो लेट क्या करेंगे, ये एक यूनिट डिजिट का जो भी प्लेस है इसको x मान लेंगे, और ये वाला जो नंबर होगा इसको y मान लेंगे, एंड देन सॉल्व करेंगे। तो इतना जब क्लियर हो जाता है तो आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि सम ऑफ टू नंबर्स is 35 and their difference is 13। तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे जो दो नंबर बोला है ना, उनका नंबर से कहने का मतलब है डिजिट्स। क्या? डिजिट्स। ये x है और ये y है। जैसे 21 है तो ये वाला जो नंबर है ये x है एंड ये y है। ठीक है, तो इनका सम और इनका डिफरेंस दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए, तो तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने से जब हम लोग लेट करेंगे तो लेट क्या कर लेंगे, यूनिट प्लेस पे जो है उसे x मान लेंगे, एंड जो हमारा टेंस प्लेस पे है उसे क्या मान लेंगे? y। तो मेरा नंबर जो है वो क्या बन जाएगा? देन नंबर बिकम, क्या बन जाएगा? नंबर नंबर मेरा बन जाएगा 10 × y, यानी मैं 10y डायरेक्ट लिख सकता हूँ प्लस x। ये बन जाएगा मेरा नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अब देखिए डिफरेंस बोला है और हमें नहीं पता कि पहला वाला बड़ा है या दूसरा वाला। ठीक है, पहला वाला बड़ा है या दूसरा वाला। तो यहाँ हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट y बी ग्रेटर देन x। जब हमने ये मान लिया तब हम लोग अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो केस बन सकते हैं, y ग्रेटर देन x हो सकता है या x ग्रेटर देन y हो सकता है। अब किसी भी एक केस से लेके सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को। क्लियर? तो केस वन, तो केस वन में क्या कह रहा है कि केस वन में दो नंबर का सम यानी x + y हमें 35 दिया है। इसको मान लीजिए आप लोग इक्वेशन 1। एंड केस टू में आपको क्या दिया हुआ है कि दोनों का डिफरेंस। अब यहाँ पे डिफरेंस जब बोलेगा तो y - x हो जाएगा, तो मैं इसको भी y + x लिख लेता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इससे। x + y बोलूं चाहे y + x, बात एक ही होती है। अब y - x कितना हो जाएगा? 13। अब बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि हमने y - x क्यों लिखा, x - y भी तो लिख सकते थे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हमने लेट क्या किया है कि जो y है वो x से बड़ा है, तो अगर मैं x - y लिखूंगा तो यहाँ पे मुझे -13 लेना होगा। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, दो वेरिएबल हैं, तो एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, एसएसएस रूल यहाँ पे आ जाएगा। तो सेम साइन सब्ट्रैक्शन। तो अगर y एलिमिनेट करना है तो मैं क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट करूंगा, और अगर मुझे x एलिमिनेट करना है तो मैं क्या कर दूंगा? इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं और x को एलिमिनेट कर दूंगा। क्लियर है? यहाँ पे देखिए y - x = 13। तो अब यहाँ पे x, अब देखिए प्लस कर रहा हूं तो साइन में चेंज नहीं आया है। अगर हमारे आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो वहां पे जब मैं एलिमिनेट कर रहा था तब यहाँ पे ऐड की बजाय सब्ट्रैक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे साइन चेंज हो रहा था, जो प्लस में था वो माइनस में हो रहा था।
अब y प्लस वाई कितना हो जाएगा मेरा 2y, और ये हो जाएगा 48। तो जब मैं यहाँ पे देखूंगा ध्यान से, तो मैं यहाँ पे इसको कट कर सकता हूँ, इसको कट करूंगा तो 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास 24। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 24। तो अब मैं क्या करूंगा, पुट y इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन 1 या 2 में, किसी में भी रख दीजिए, अप टू यू। तो 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू 35। तो जब 35 में से 24 चला जाएगा तो क्या मेरे पास 11 बचेगा, हाँ या ना, देख के बताइए। चलिए, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो देयर फोर द नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, y की वैल्यू थी 24 प्लस ये कितना है मेरा x कितना आया है 11। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 240 प्लस 11। ओह, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हमें बस फाइंड द नंबर्स, यहाँ पे हमें बस डिजिट्स बताने थे, नंबर नहीं बताना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आंसर को चेक करने, तो आप इस वाली लाइन को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, आप आंसर कैसे चेक करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। तो 24 प्लस 11 कितना हो रहा है 35 हो रहा है। अब अगर मैं क्या कर दूं 24, एक सेकेंड, अगर मैं कर दूं 24 माइनस 11, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 13 देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो क्या मेरे आंसर सही है, यस सर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है फिनिश। ठीक है, अब दूसरी क्वेश्चन में भी रख के देख सकते हैं, तो पहली में भी, या पहले पहले में फिर दूसरे में, अप टू यू। ठीक है, तो आंसर वेरीफाइड हो गया, हम लोग बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, द यूनिट्स डिजिट इज ट्वाइस द टेंथ डिजिट। अब रिलेशन ध्यान से पढ़ना होगा। तो जो लेट करने का तरीका है वो तो सब में सेम रहने वाला है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं देन द नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो था, ओके, पिछले क्वेश्चन में लेट में थोड़ी गड़बड़ी होगी। यहाँ पे नंबर्स बोले थे ना, लेट, ये लेट आप लोग नहीं करेंगे, यहाँ पे आप लोग लेट कर लीजिए, लेट वन नंबर बी एक्स एंड द अदर नंबर बी वाई। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स के बारे में बात हो रही थी, डिजिट्स के बारे में नहीं हो रही थी। ठीक है, थोड़ा सा बस आपको स्टेटमेंट में ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पे अब हमें नंबर निकालना है। तो केस वन इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट्स डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट। तो x मेरा यूनिट डिजिट क्या है, x है, ये क्या है, दुगना है किसके, 10th डिजिट के, यही बोला गया है और यही हमने लिख दिया। तो अब थोड़ा सा इक्वेशन को हम लोग सेट कर देंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब केस 2 जरा ध्यान से देखिएगा, अब क्या कह रहा है कि इफ 27 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। ठीक है, अगर मैं नंबर में, क्या नंबर में 27 ऐड कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा जो नंबर मेरे को इंटरचेंज करने पे मिलेगा, इंटरचेंज्ड नंबर्स। ठीक है, सपोज मेरा जो नंबर है वो 21 है। ठीक है, तो और जब मैं डिजिट जो है दोनों की पोजीशन चेंज कर दूं तो ये कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे भी हो रही है। तो यहाँ पे ये नंबर क्या है 10y प्लस एक्स है ना, ये 27 रहने वाला है, और जब मैं इंटरचेंज करूंगा तो x की जगह y और y की जगह x हो जाएगा। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये 10x प्लस
y हो जाएगा। समझ गए? बस जिसको ये बात समझ आ गई वो ये क्वेश्चन कर पाएगा। ठीक है, तो नंबर यहाँ पे आप पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे, नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा मेरे को, इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर नंबर क्या था मेरा 10y प्लस एक्स, इसमें अगर मैं 27 ऐड कर लूं तो मुझे वो नंबर मिलेगा जो डिजिट एक्सचेंज करने पे हमें देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये रहा हमारा, ठीक है, ये आंसर नहीं है, इक्वेशन। तो फटाफट इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ये जो वेरिएबल है इनको इस साइड बुला लीजिए, तो 10x में से x माइनस कर दीजिए प्लस वाई माइनस 10y हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू 27। ये कितना हो जाएगा मेरा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 27। अब दिख रहा है कि यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, अब मेरे को जो फाइनल इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी, ये 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो अगर हमारा ध्यान रखिएगा कि कुछ अगर कॉमन निकल के कट रहा है तो आप काट दीजिएगा, अगर कॉमन निकल रहा है नहीं कट रहा है तो फिर अप टू यू। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। तो अब इक्वेशंस को सॉल्व करने की बारी आ जाती है। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो x माइनस टू वाई है और x माइनस वाई है। ठीक है, तो अब आपको क्या लगता है किसको सॉल्व करना चाहिए? अब हमें ऐड करना चाहिए या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? तो जो बच्चे बोल रहे हैं कि हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए वो बिल्कुल सही है। ठीक है, जो बच्चे बोल रहे हैं क्या करना है हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो वो सही है, ऐड वाले भी गलत नहीं है। ऐड वाले गलत है, इस केस में गलत है क्योंकि दोनों में तो सेम ही साइन है ना, एक्स भी प्लस में है और इधर भी एक्स प्लस में, इधर माइनस में वाई है, इधर भी माइनस में वाई है। अब क्या करेंगे, एक्स को एलिमिनेट करना है या वाई वाले को? एक्स को करें या वाई को? तो जो एक्स के साथ जा रहे हैं वो बहुत सही जा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्या करना है हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो साइन मेरा चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे कैंसिल आउट होने वाला है, यहाँ पे जब देखूंगा तो मेरे को माइनस वाई और यहाँ पे मेरे को माइनस 3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब पहली इक्वेशन में रख दूंगा, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो जब इक्वेशन 1 में मैं रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 विच इज 6। ठीक है, तो देयर फोर द नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। तो 10y की जगह क्या रख दूंगा, जो नंबर ऑब्टेन्ड हुआ है x जो नंबर आया है, तो 30 प्लस 6 इज माई 36। दिस इज माई आंसर। क्लियर है? चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है 36। ध्यान से देख सकते हैं कि जो मेरा यूनिट डिजिट पे है वो जो मेरा टेंस डिजिट पे है उसका डबल है। तो ठीक है, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई भी हो रही है। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है कि इन अ टू डिजिट नंबर द टेंस डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। ठीक है, तो वही सेम केस है। ठीक है, तो एंड व्हेन नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 54 द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। तो अब बस लैंग्वेज का अंतर है एंड क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, बस लैंग्वेज का अंतर है। ठीक है, वहां पर इंटरचेंज वर्ड यूज किया था, यहाँ रिवर्स यूज किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, एंड इसका आंसर आप लोग पहले वीडियो को कर लीजिए पॉज एंड उसके बाद हमें सॉल्व करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। लेट्स सी कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। एंड हम लोग बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर जो कि है वन ऑफ द हॉट्स क्वेश्चन। ठीक है, अब हॉट्स क्वेश्चन क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज विच हैज बीन यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। ठीक है,
तो जो लैंग्वेज है इसकी वजह से ये हॉट्स में रखा गया है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। A two-digit number is obtained either by multiplying sum of the digit by 8 and adding 1, ठीक है, and adding 1 by multiplying the and दूसरा जो ये केस है by multiplying the difference of the digit by 13 and adding 2, ठीक है, adding 1, ये एक केस है, ये दूसरा केस है, ठीक है, बस ये आपको समझना है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे केस 1, तो अगेन वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, देन द नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स, यही नंबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए केस वन क्या कह रहा है, टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड, दो डिजिट नंबर ऑब्टेन्ड हो रहा है, ठीक है, कब, मल्टीप्लाइंग सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, इसको अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे नंबर मिल जाएगा, और नंबर है क्या, 10y प्लस एक्स, यही तो है नंबर। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे एंड हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। जो भी हमारे कांस्टेंट हैं एक तरफ रहेंगे और वेरिएबल एक तरफ, 8y माइनस 10y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब यहीं पे देख लीजिए आप लोग केस 2, क्या देख लीजिए केस 2, केस 2 में क्या कह रहा है कि बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस बाय 13, बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है, x माइनस वाई, ठीक है, अगर हम लोग मान लेते हैं लेट x बी ग्रेटर देन y, अच्छा ये बात हम लोग ना यहाँ से पता भी लगा सकते हैं कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो 7x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा और x इज इक्वल टू 2y बाई 7 हो जाएगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे ना तो ये 0 पॉइंट समथिंग y हो जाएगा, 0.3 से भी कम होगा तो 0.2 समथिंग y हो जाएगा। अब ये देखिए इससे मुझे क्या पता लग रहा है कि x बड़ा है या y, x बड़ा है या y, तो मुझे इससे ये पता लग रहा है कि इसमें जो है ना y बड़ा है, क्या बड़ा है, y बड़ा है, क्यों, क्योंकि यार 0.1, चलो 0.2 ना लेके 0.1 में मैं 100 भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कितना बन रहा है, 10 ही तो बन रहा है, कितना बन रहा है, 10 ही बनेगा, हाँ या ना, तो x की वैल्यू रही 10 और y की वैल्यू रही 100, तो बता दीजिए कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है। अगर नहीं समझ आया दोबारा आपको समझाते हैं अच्छे से, इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है, आप कभी भी पेपर में गलती नहीं करिएगा, ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे 7x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, यहाँ x इज इक्वल, या फिर आप ऐसे कर लीजिए कि y, इसी तरीके से समझिए जो अभी बताया मैंने, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, 2/7y, तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो 0.2 समथिंग आएगा, ठीक है, तो ये रिलेशन बन रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि पॉइंट लेट y की वैल्यू मैंने 100 ले ली, लेट y की वैल्यू 100 ले ली, तो 0.2 इंटू 100 यही है, यही हो जाएगा, तो इसका आंसर 20 आ रहा है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 20 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 100। अब आप कितनी भी ले लीजिए, x की वैल्यू ही बढ़ा के ले लीजिए, कितनी 1000 भी ले लीजिए, फिर भी आप क्या देखिएगा कि आपका जो आंसर है वो y की वैल्यू ही बड़ी आ रही है, ठीक है, तो अगर आप लोग x को बड़ा मान के सॉल्व कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में तो होगा कुछ नहीं, आपका आंसर गलत आ जाएगा और ये क्वेश्चन होगा 4 नंबर का, तो आपको शून्य मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो शून्य ना मिले इसलिए थोड़ा सा सब्र कीजिए और ये जैसे मैंने अभी किया, ठीक है, वो आप लोग कर लीजिए और थोड़ा सा दिमाग लगा के पता कर लीजिए कि बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। तो अब ये पता लग गया, अब क्या कह रहा है कि बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 13, तो 13 से मल्टीप्लाई करना है दोनों के डिफरेंस को और उसमें क्या करना है, 2 ऐड करना है, तो मेरे को वो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नंबर क्या है मेरा 10y प्लस एक्स, चलिए तो 13y माइनस 13x प्लस 12,
टू। ओके, यहाँ पे एक इक्वेशन हमारी गलत होगी ना, यहाँ वन भी तो था, एडिंग वन, तो यहाँ पे हमारा -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? -1। ठीक है। अब कहेंगे कि आंसर चेंज हो गया, आंसर चेंज हो गया। आंसर चेंज नहीं हुआ, अभी भी y ही बड़ा आएगा, x छोटा ही आने वाला है। ठीक है। चलिए, थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना है शब्दों पे, शब्दों पे जो ध्यान रखेगा उसका आंसर आसानी से आता जाएगा। अब ये जो है x को पॉजिटिव ही रहने देते हैं यार। ठीक है। चलिए, ये प्लस का 10y है, ये इधर माइनस होगा, और ये इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो 14x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप लोग क्या करिएगा कि आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। लेकिन कैसे? आप x एलिमिनेट, अच्छा देखिए, आप x एलिमिनेट करें या y, x एलिमिनेट करें या y, इसका जवाब कौन देगा? अगर माइनस तो करना ही है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि x भी पॉजिटिव है और y जो है दोनों जगह नेगेटिव है। ठीक है। तो साइन दोनों का सेम है, तो सब्ट्रैक्ट तो होगा ही। सेम साइन सब्ट्रैक्शन, ट्रिपल एस रूल। ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे मुझे ये बताइए कि सब्ट्रैक्ट तो करना ही है, लेकिन मुझे मल्टीप्लाई भी करना होगा इस बार, क्योंकि नंबर डिफरेंस है। तो मेरे को x एलिमिनेट करना चाहिए या y? तो कुछ बच्चे कहेंगे y और कुछ बच्चे कहेंगे x। तो जो कह रहे हैं अपना रीजन भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में जाके, कि आप लोग x क्यों कह रहे हैं या y क्यों कह रहे हैं। और अभी मैं आपको रीजन बताता हूं कि कौन सा करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो इक्वेशन 1 है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये इजी वे है। अगर जो लोग, या इससे क्या होगा, मेरा x एलिमिनेट होगा। ठीक है। कैसे हो जाएगा? इधर 14x हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे भी 14x और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो x एलिमिनेट हो जाएगा। एंड अगर मैं y एलिमिनेट करता तो यहाँ 3 से और यहाँ 2 से, तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो जो कि थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा। तो थोड़ा सा भी बड़ा ना पड़े और आंसर आसानी से आ जाए, इसीलिए तो हम यहाँ पे हैं। चलिए, यहाँ पे -3y, अच्छा यहाँ पे -2 भी हो जाएगा, इज इक्वल टू 2, माइनस प्लस माइनस। ठीक है। चलिए, तो सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा मेरा -4, ये तो एलिमिनेट हो रहा है, एंड ये रह जाएगा मेरा -y। तो -y इज इक्वल टू -4, यही आ रहा है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? 4। कितनी आ जाएगी? 4। ठीक है। चलिए, तो अब जब y 4 आ जा रहा है, तो आप किसी में भी पुट कर दीजिए। यहाँ पे लिखिए पुट y इज इक्वल टू 4 इन 1। जब 1 में रख देंगे तो 1 क्या था मेरा? 7 टाइम्स x माइनस 2 टाइम्स y विच इज 8 इज इक्वल टू -1 था, हाँ, इज इक्वल टू -1। तो अब ये माइनस है, उधर गया तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 8 -1 हो जाएगा, तो 7x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। एंड ये 7 इस 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है। चलिए, तो जीरो मत कर देना काट के, बच्चे गलती करते हैं पेपर में, क्या कि 7x इज इक्वल टू 7 होगा, ये काट के ऐसे जीरो लिख के आ जाता है। ठीक है। तो ये बच्चों वाली गलती ना करिएगा। ठीक है। चलिए, ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो गया? x की वैल्यू आ गई और y की। देयरफॉर द नंबर इज इक्वल टू 10 टाइम्स y की वैल्यू कितनी आई है? 4, प्लस x की वैल्यू 1, तो 41 विल बी द नंबर। ठीक है। तो इसी के साथ हमने हॉट्स क्वेश्चन को भी कर लिया है इजीली फिनिश। तो हॉट्स क्वेश्चन कुछ नहीं होते हैं, दे आर जस्ट द प्ले ऑफ वर्ड्स। जो शब्दों के साथ बढ़िया खेल लेगा वो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।